आज हम लोग देखेंगे आपका एक्सरसाइज 6.1 आपका NCERT क्वेश्चन। ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये आपका एक रेक्टेंगल आयत है। इसकी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर और कहा यह जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। टाइम के रिस्पेक्ट में ये लेंथ घट रहा है और घटेगा तो यहाँ चिन्ह माइनस करेंगे। और ये इसका ब्रेथ है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो हम प्लस में लेंगे। अब कह रहा है कि तो बताइए कि आयत का जो परिमाप होता है वह परिमाप किस दर से परिवर्तित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ हम लंबाई x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस y और परिमाप को हमने p से रिप्रेजेंट किया है। अब हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यह होगा dt ऑफ p इक्वल टू 2 dt ऑफ x प्लस dt ऑफ y। अब यहाँ पर dt ऑफ x की वैल्यू है -5 और इसकी वैल्यू है +4। हमने दोनों मान रख दिया। ये होगा -1, मल्टीप्लाई करने पर आया आपका -2। इसका मतलब हुआ कि आपका जो आयत है उसका परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस कर दिया है। दूसरा पार्ट इसका दिया है एरिया में परिवर्तन की दर निकालना। तो आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई a इक्वल टू एक्स इंटू वाई मैंने ले लिया। अब हम पुनः अवकलन करेंगे इसका। तो डी ऑफ ए, ये 2 फलन का गुणनफल है। यहाँ पे ये 2 फलन का गुणनफल है। पहला फलन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फलन पहले का डिफरेंशिएशन। अब x की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 और डी ऑफ y की वैल्यू है 4, फिर y की वैल्यू है 6 और डी ऑफ x की वैल्यू है -5। ये सारे वैल्यू मैंने रख दिया। तो यह 32 - 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी क्षेत्रफल जो होगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उस पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक गुब्बारा जो गोलाकार है, एक गुब्बारा है जो गोलाकार है, उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा डी ऑफ भी, चूँकि आयतन बढ़ रहा है प्लस लेंगे और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। ये हो गया डी ऑफ भी इक्वल टू 900। अब करें कि तो बताइए कि उसकी त्रिज्या किस दर से परिवर्तित होगी, जबकि त्रिज्या की वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं चूंकि हमारा गुब्बारा गोलाकार है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की। तो ये हो जाएगा डी ऑफ भी, यहाँ 4/3 पाई रहेगा और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया। ये तो वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही है। यहाँ देखिए आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² nx टू द पावर n-1 थे, और चूंकि ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए फिर दोबारा करेंगे आर का, तो डी ऑफ आर हो गया। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 900, ये वैसे ही है। यहाँ 3 से 3 हम
हटा देंगे यहाँ पे ऐसे, तो 4πr² बचा, ये वैसे ही है। यहाँ पे r की वैल्यू दिया है 15, मैंने रख दिया, और इस सब को उठा के हम इसके बटा में ला देंगे, तो यहाँ हमारा आएगा dt ऑफ r 900 समथिंग। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रहेगा, इसे कटा, बचा हमारा 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट।